बाद ही रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय होता दिखाई दिया, जिसे शॉर्ट में रैड भी कहते हैं। ये एक इमरजेंसी पावर सोर्स होता है जो इंजन बंद होने पर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है। ये पावर जहाज के मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाने के काम आता है। रैड का डिप्लॉय होना इस बात की निशानी है कि जहाज में कुछ न कुछ अनयूजुअल जरूर हुआ था। फुटेज में भी देखा गया कि जहाज अपना एल्टीट्यूड तेजी से खो रहा है और EAFR डाटा से भी ये बात साबित होती है, क्योंकि उस वक्त दोनों इंजन्स की N2 वैल्यूज अपनी मिनिमम आइडियल स्पीड से भी कम हो गई। 1:39 PM और 5 सेकंड्स पे ATC की रिकॉर्डिंग्स में मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। जब ATC ने कॉल साइन पूछा तो आगे से कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही ATC ने एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर क्रैश होते देखा और इमरजेंसी रिस्पांस फौरन एक्टिवेट कर दिया गया। एयरक्राफ्ट रनवे 23 की सीध में 1600 मीटर दूर पहले आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की एक बिल्डिंग की चिमनी से टकराया और फिर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। पूरा मलबा पहले इम्पैक्ट पॉइंट से तकरीबन 1000 फीट लंबे और 400 फीट चौड़े इलाके में फैल गया। इस हादसे में 12 क्रू मेंबर्स और 229 पैसेंजर्स की जान चली गई, जबकि जमीन पर 19 लोग भी इस हादसे का शिकार हुए। सिर्फ एक मुसाफिर कुदरती तौर पर इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे रहने की वजह से किसी तरह बचने में कामयाब हो गया। 15 पेज की इस इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एक एक चीज डिटेल में लिखी है। जैसा कि क्रैश के बाद मलबे से फ्लैप हैंडल असेंबली मिली जो 5 डिग्री की फ्लैप पोजीशन में मौजूद थी, जो कि एक नॉर्मल टेक ऑफ फ्लैप सेटिंग होती है, और ये चीज EAFR डाटा से भी कंफर्म हुई। लैंडिंग गियर लिवर डाउन पोजीशन में मिला और थ्रस्ट लिवर बेशक काफी जल चुका था, लेकिन क्रैश होने तक फॉरवर्ड पोजीशन में ही था। जबकि सबसे अहम चीज फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन पोजीशन में ही पाए गए, यानी कि क्रैश से पहले पायलट्स ने वापस फ्यूल स्विच ऑन कर दिए थे। अब ये फ्यूल स्विचेस नॉर्मली ऐसे डिजाइन होते हैं कि सिर्फ कोई इंसान ही इन्हें बंद या खोल सकता है। दोनों स्विचेस के लेफ्ट और राइट पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है। इस लॉकिंग मैकेनिज्म का काम है स्विच को एक्सीडेंटली ऑन या ऑफ होने से बचाना। जब भी पायलट को इंजन का फ्यूल ओपन करना हो तो इसमें पायलट के दोनों हाथों का इस्तेमाल जरूरी होता है। एक हाथ से लॉक को पुश किया जाता है और दूसरे हाथ से स्विच को पुल करके ऊपर या नीचे किया जाता है, और यही चीज सबसे हैरानकुन है, क्योंकि एक हाथ से फ्यूल स्विच चाह कर भी कोई ऑन या ऑफ नहीं कर सकता। अब अगर तो स्विच पायलट ने बंद नहीं किए